गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग ना, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, देखो दो तीन बच्चों ने काफ़ी अच्छे अच्छे डाउट पूछे हैं, पहले वो चीज़ें क्लियर कर लेते हैं कि सर टेंसर क्या होता है। अभी अभी होगा थोड़ा जो उसके टेंसर क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। तो सीधी सी बात समझ लो, कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो कि देखने में वेक्टर जैसी होती हैं, आपको लगेगा अरे भैया डायरेक्शन भी है ना, मैग्नीट्यूड भी है, तो फिर ये वेक्टर की तरह बिहेव क्यों नहीं कर रही हैं। ठीक है, जैसे कि करंट, अभी तुम लोगों ने वही पढ़ा होगा 10th में। ठीक है, तो करंट की अगर हम बात करें तो करंट हम बोलते हैं कि भैया 2 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट लेक्चर में, आई होप बात की होगी कि किसी भी क्वांटिटी का वेक्टर होने के लिए क्या चाहिए। आप सबको 2 पता होगा पर मैंने 3 बताया था। पहला कौन सा? पहली चीज़ तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरी चीज़ डायरेक्शन होनी चाहिए, और तीसरी चीज़ वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो होना चाहिए। ये क्या होता है? वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का मेथड। सब्ट्रैक्शन भी एज अ एडिशन ही होता है। ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्शन भी एज अ एडिशन ही देखेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो जैसे अगर हम करंट को देखें तो 2 एम्पियर करंट, और 2 एम्पियर करंट क्या होता है? 4 एम्पियर, कहीं से भी आए, जैसे 2 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है और 2 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर जो वायर जाएगा तो उसमें कितना? 4 एम्पियर करंट जाएगा। अब इनके बीच का एंगल कितना भी रख दो, आप इसे यहाँ से यहाँ लगा दो, लो जी वायर को। ठीक है, तो ये भी आपका 2 एम्पियर अगर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो अब फिर से 4 एम्पियर, तो एंगल पे फ़र्क पड़ रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। तो ये चीज़ क्या है? एल्जेब्रिक सम हो रहा है, यहाँ पे वेक्टर सम नहीं हो रहा है। तो ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। काफ़ी क्वांटिटी आपको मिलेंगी, कोई प्रेशर पूछेगा, कोई करंट बोलेगा, ठीक है, एक आध दो क्वांटिटी और मिलेंगी, 3 से 4 से ज़्यादा नहीं मिलेंगी पूरा 11th-12th में आपको। ठीक है, तो दोज क्वांटिटीज़ विच लुक्स लाइक वेक्टर बट बिहेव लाइक एक्टर, उनकी आत्मा जो होती है वो, सॉरी स्केलर, उनकी आत्मा जो होती है वो स्केलर की होती है, लेकिन बाहर से वो वेक्टर दिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो क्वांटिटी होती हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं? उन्हें हम टेंसर क्वांटिटी बोल देते हैं। चलो एक छोटा सा डाउट और आया था बच्चों का, वो भी देख लेते हैं। आई होप टेंसर आपको समझ में आ गया होगा। कौन सी क्वांटिटी की बात की है मैंने अभी? टेंसर क्वांटिटी की। ठीक है, ये थर्ड टाइप ऑफ क्वांटिटी हम कह सकते हैं, जो कि देखने में वेक्टर जैसी होती हैं, पर जब ऑपरेशन करती हैं या फिर ऐड होती हैं या सब्ट्रैक्ट होती हैं तो वेक्टर की तरह नहीं होती हैं, स्केलर की तरह होती हैं। ठीक है ना, तो इस ऐसी ही क्वांटिटीज़ जो कि वेक्टर की तरह दिखती हैं और स्केलर की तरह बिहेव करती हैं, वो आपकी क्या होती हैं? टेंसर क्वांटिटी होती हैं। अच्छा, किसी वेक्टर को अगर हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तब क्या होगा? ठीक है, तो अगर हमने, जैसे कि ए मेरा वेक्टर है, ठीक है, तो पहले मैंने ए एन से मल्टीप्लाई किया इसमें, और फिर मैंने -n से मल्टीप्लाई किया, तो तब क्या होगा? तो देखो ध्यान से, अगर ये आपका वेक्टर ए है तो ये जो वेक्टर होगा वो n टाइम्स हो जाएगा, n इंटू ए हो जाएगी इसकी लेंथ। क्या हो जाएगी? n इंटू ए। मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा वो n टाइम्स हो जाएगा, बट डायरेक्शन रिमेन सेम। पॉइंट टू बी नोटेड होगा क्या कि यहाँ पे अगर हम देखें, अगर n से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, पॉजिटिव से, किसी भी पॉजिटिव नंबर से, तो वो क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड n टाइम्स हो जाएगा, पर डायरेक्शन रिमेन सेम। लेकिन अगर निगेटिव से किया भैया तब क्या होगा? अगर हमने निगेटिव से किया है तब क्या होगा? इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और मैग्नीट्यूड n टाइम्स हो जाएगा। याद रखना ये पॉइंट भी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? n टाइम्स हो जाएगा और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को भी, लिख लेना ये नोट करके, फूल पत्ती बना के, जैसे भी आप लिख पाओ, याद रख पाओ जैसे भी। ठीक है, किसी का नाम लिख के लिख लेना, बस याद रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। एक बच्चे ने बोला भैया कि सर ये बताओ कि अगर हमने m से डिवाइड कर दिया a को तब क्या होगा? ये कुछ नहीं है, ये क्या लिखा है? ये लिखा है कि 1/m से आपने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो वही रहेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा? m टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये आपका वेक्टर a है और आपने ये वेक्टर a है, m से अगर डिवाइड कर दिया तो ये वेक्टर m टाइम्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बट डायरेक्शन रिमेन सेम। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना आप लोग। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये परेशान कर सकती हैं। कब? जब आप क्वेश्चन करेंगे।
ठीक है, तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए ये दोनों पॉइंट भी लिख लेना आप लोग, ठीक है। कॉपी में अच्छे से लिखना, नोट्स बहुत अच्छे बनने चाहिए, क्योंकि नोट्स ही आपकी गीता हैं। अब भैया वो रामायण वाली गीता, सॉरी महाभारत वाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि अगर आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है, कि अगर हम बात करें पैरेललोग्राम लॉ की, कहोगे ये क्या है, ये कौन सी बला है, इससे हमें रामबाण मिलेगा। रामबाण मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके, पैरेललोग्राम लॉ की, ठीक है। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें हम क्या 3-4 मेथड पढ़ेंगे। पहला मेथड तो अब हम कौन सा देखेंगे, पहला मेथड हम देखेंगे आपका ट्रायंगल लॉ, दूसरा हम देखेंगे पॉलीगन लॉ, तीसरा हम देखेंगे क्या पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। फिर हम देखेंगे पैरेललोग्राम के बाद हम देखेंगे तोड़ो जोड़ो मेथड। ये कौन सा है, मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन बाय वेक्टर रेजोल्यूशन, कि वेक्टर को पहले तोड़ेंगे फिर वेक्टर को जोड़ेंगे, तो उसे मैंने नाम दिया है तोड़ो जोड़ो मेथड, पहले तोड़ना फिर जोड़ देना, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा मेथड है, वो मल्टीपल वेक्टर के लिए काम करता है और चुटकियों में काम करता है, ठीक है। तो आज हम पैरेललोग्राम लॉ की बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया पैरेललोग्राम लॉ, लिख लेना। ठीक है, होगा क्या, दो वेक्टर है मान लिया आपके पास, ये वेक्टर आपका b है और ये वेक्टर आपका a है, ठीक है। ये वेक्टर आपका a हो गया और ये वेक्टर b हो गया, और दोनों के बीच का एंगल छोटा वाला एंगल, तो ये आपका एंगल क्या हो गया, दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब अगर हम देखें, ठीक है, तो अब जैसा ये वेक्टर है ऐसा ही मैं लाइन इसके ऐड पे अगर खींच दूँ ये, तो ये भी वेक्टर एक ही होगा, सेम ही बात है भाई, कहीं भी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, सेम बात। तो यहाँ पे ये जो आपका वेक्टर होगा ये क्या है, ये वेक्टर b की तरह हो गया, ये क्या हो गया वेक्टर b, ये वेक्टर b हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या किया है, यहाँ से एक नॉर्मल खींचा है इस लाइन पे, तो लिख लें आप a b c d e, दो पैरेलल लाइन, पैरेललोग्राम बन गया ना, आमने सामने की लाइन क्या है, पैरेलल हैं और इक्वल हैं, ठीक है। तो ये अगर एंगल थीटा, ये आपकी दो पैरेलल लाइन और ये लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या रहने वाला है, सेम। इतना क्लियर हो गया होगा सबको, है ना। चलिए जी थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं, इन ट्राइंगल CDE, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये देखो 90 है, कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कॉस और साइन की वैल्यू निकालें, बेसिकली हमारा मेन मोटो क्या है, मुझे ये DE चाहिए और CE चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या रिजल्टेंट चाहिए इन दोनों का, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये रहा R का हमें क्या मिल जाए, मैग्नीट्यूड मिल जाए और डायरेक्शन मिल जाए, तो हमें पूरा वेक्टर मिल गया, ठीक है। तो बस उसी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले ध्यान दो आप लोग, भाई इन दोनों का रिजल्टेंट यहीं कहीं आएगा ना बीच में, मान लिया ए से अल्फा एंगल पे, लो जी, तो अल्फा मिल जाए और इसका मैग्नीट्यूड मिल जाए, बात हो गई, काम हो गया अपना। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल CDE यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू अगर लिखूँ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, यहाँ पे परपेंडिकुलर है CE और हाइपोटेनस क्या है CD, बिल्कुल सही CD। तो जो वेक्टर B है इसका मैग्नीट्यूड ही तो इसकी लेंथ के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं CE की जगह CE और CB की जगह हम लिख सकते हैं B। तो CE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B साइन थीटा, क्लियर एकदम। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर मैं कॉस थीटा इज इक्वल टू लिखूँ, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा DE अपॉन B, क्या आ जाएगा DE अपॉन B। तो यहाँ पे DE इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा क्या, B कॉस थीटा, ठीक है। चलिए तो ये हमें मिल गया आपका, क्या मिल गया, ये B साइन थीटा और ये मिल गया हमें B कॉस थीटा DE,
ठीक है। अब हमें किसकी लेंथ चाहिए, हमें इसकी लेंथ चाहिए AC, जो कि R है रिजल्टेंट। इसकी लेंथ मिल गई तो इसका मैग्नीट्यूड मिल गया। तो अब आप ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ACE में, ठीक है, अगर हम ट्राइंगल ACE में देखें तो ACE में क्या क्या दिख रहा है भैया, हमें तो ये भी हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। हमें क्या चाहिए, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू CE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया इतना। अब देखो आगे, तो AC को तो हम क्या लिख सकते हैं, R का स्क्वायर, या फिर अभी रहने दो, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, ठीक है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, CE को हम क्या लिख सकते हैं, CE भी कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है। AE को क्या लिख सकते हैं, ध्यान देखो, AE को हम क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DE। क्या लिख सकते हैं, AE को हम लिख सकते हैं AD प्लस DE। तो AE को लिख सकते हैं AD प्लस DE का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो AC इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो R था, तो ये R का स्क्वायर हो गया। CE इज इक्वल टू B साइन थीटा, तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। AD इज इक्वल टू A था, और DE इज इक्वल टू B कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओपन कर देंगे इसे, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। इज इट क्लियर एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देखें तो ये दोनों, ये और ये B स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो R स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। और इसकी वैल्यू क्या होती है, जग जाहिर है 1 होती है, सबका मालिक 1, इन दोनों का मालिक भी 1। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका B स्क्वायर, या फिर थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, ठीक है। समझ में आ गया इतना, लिखो जल्दी से। देखो जी, ये तो एकदम क्लियर हो गया है ना। लिखो ये जल्दी से, वीडियो पॉज करके भी तो लिख सकते हो तुम लोग। देखो, तो R इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। कैसे भी दो वेक्टर हो और उनके बीच का एंगल पता हो, ये फॉर्मूला लिखो, आंसर मिल जाएगा। इसे हम बोलते हैं रामबाण, ठीक है। ब्रह्मास्त्र भी मिलेगा, सब मिलेगा, तुम्हें टेंशन ना लो। करो ये जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए जी, हो गया। देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके मल्टीपल केसेस देखते हैं। क्या हो अगर दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है, क्या हो अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0, 90 या 180 हो जाए। वैसे तो कुछ भी हो सकता है, पर कुछ स्पेशल केस हमें पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। देखो एक चीज़ और देख लो जल्दी से, A B, ये आपका B था, ये आपका क्या था, A B B C D E, ये भी थीटा था और ये भी थीटा था, ठीक है। तो ये आपका रिजल्टेंट था R। हमने भैया मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया R का, मैग्नीट्यूड तो आ गया हमारा कि भैया R इज इक्वल टू क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। साथ में बोलते जाया करो यार, ठीक है। समझ में आ गया ना। अगर हमें ये एंगल अल्फा निकालना है, जो मैंने आपका अल्फा लिखा था, भाई डायरेक्शन भी तो चाहिए ना, तो हम ताकि बोल पाएँ कि A से इस डायरेक्शन में इतना मैग्नीट्यूड, क्लियर ना। तो अगर हमें टेन थीटा इज इक्वल टू निकालना है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, वही बड़ा वाला ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ACE, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CE अपॉन AE, और CE की वैल्यू क्या थी, याद करो
लिखी थी, बी साइन थीटा, और ए ई को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस यहाँ पे क्या था, बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डायरेक्शन, एंगल पता चल गया, मतलब डायरेक्शन पता चल गई। ठीक है, या फिर एल्फा इज इक्वल टू हम टेन इनवर्स करके भी लिख सकते हैं, टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो हमें मैग्नीट्यूड पता चल गया, ये आपका मैग्नीट्यूड और ये आपकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए भी फार्मूला मिल गया और मैग्नीट्यूड के लिए भी फार्मूला मिल गया। ठीक है, इसको कुछ स्पेशल केस देखने हैं अभी हमें, लिख लो जल्दी से ये। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग लिख ही सकते हैं पॉज करके। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए। ठीक है, इसके मल्टीपल केस लिखने जा रहा हूँ मैं। R इज इक्वल टू पहला फॉर्मूला क्या था, जल्दी से बोल दो सब लोग, क्या होता है फॉर्मूला, 2ab cos थीटा। ठीक है, और अल्फा इज इक्वल टू, या फिर tan अल्फा इज इक्वल टू क्या था, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या था, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर ना? हाँ जी। केस फर्स्ट लिखो यार, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 डिग्री, तब क्या होगा? सर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। नहीं, कभी कभी हमारे चाहने से भी हो सकता है, पॉसिबल है। तुम लोग चाहते ही नहीं हो, चाहते तो हो, है ना? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर ये 0 हो गया तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अच्छा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, है ना? हाँ, तो अगर हम देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 2ab हो जाएगा। अरे ये तो फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, नहीं करेगा? दुश्मनी है भैया दोनों में, इसलिए कर देते हैं। तो a प्लस बी, तो रिजल्टेंट आपका क्या आ गया, a प्लस बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा से भैया कि आपका जो वेक्टर a है इसी डायरेक्शन में वेक्टर b है, दोनों के बीच का एंगल 0। ठीक है, तो एंगल अगर हम निकालें तो 0 आना चाहिए हमारा, रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आ गया भैया। रिजल्टेंट कितना होगा, ऐड हो जाएंगे a और b दोनों के मैग्नीट्यूड। ठीक है, एंगल कितना होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखें b साइन 0 होगा, इधर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, नीचे कुछ भी हो, साइन 0 0 होता है, तो a प्लस बी कॉस 0, यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, तो v साइन 0, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, और 0 वैल्यू किसकी होती है, tan अल्फा इज इक्वल टू tan 0 की वैल्यू 0 होती है। अगर ये 0 हो गया तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 डिग्री। अरे सही तो है, रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, केस सेकंड पे आ जाओ। देखो कुछ भी इसमें वैसा नहीं है कि समझ में ना आए, नॉर्मल फार्मूले हैं, ये सारे फार्मूले आपको पता ही हैं। उसे यार बच्चे हो यार तुम सब। आगे बढ़े, चलिए जी। ठीक, तो केस सेकंड, अब फिर से ध्यान देना, अगर यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू हम लेते हैं 180 डिग्री। क्यों ले रहे हैं? अच्छा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है, स्पेशल केस है, क्योंकि 180 पे दोनों अपोजिट हो जाएंगे। होगा क्या, ये वेक्टर आपका a इधर है और b वेक्टर क्या हो जाएगा, ये b वेक्टर हो जाएगा। ये आपका पॉइंट है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जहाँ पे फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर r इज इक्वल टू हम निकालें, cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि cos 180 रखोगे तो क्या आएगा, -1, तो माइनस आगे, तो यहाँ पे क्या मिल गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर रूट, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी। लीजिए, ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं a बड़ा है b से। ठीक है, तो रिजल्टेंट अब जितना एक दोस्त इधर खींच रहा है तुम्हारा, दूसरा दोस्त इधर खींच रहा है, लेकिन ये वाला ज़्यादा खींच रहा है, तो आप कहाँ जाओगे,
इधर ही तो जाओगे ना, ठीक है। तो बस वही केस है, पहले वाले में क्या था, दोनों इधर खींच रहे थे तो आप इधर ही जा रहे थे, ठीक है, फर्स्ट वाले केस में। तो इस वाले में क्या हो जाएगा, दोनों अपोजिट। तो नेट फोर्स कितना लगेगा आपके ऊपर, भैया ये 10 लगा रहा है, ये 5 लगा रहा है, तो मेरे ऊपर 5 को कैंसिल कर देगा ये 5, ठीक है, तो 5 लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो एंगल कितना आना चाहिए, 0, क्योंकि ए की डायरेक्शन से एंगल मेजर किया आपने, अल्फा कहाँ से लिया था, ए से, ठीक है। तो ए की डायरेक्शन में रिजल्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan 0, क्योंकि यहाँ 180 और साइन 180 भी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहो तो लिख लो v साइन 180 अपॉन a प्लस b कॉस 180, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो अल्फा इज इक्वल टू अगेन मिल जाएगा 0, ठीक। चलिए ये वाला मिटाता हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं। केस थर्ड देखते हैं। तो देखो केस थर्ड की बात कर लेते हैं। तो केस थर्ड में क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 ले लिया भैया हमने, थीटा इज इक्वल टू क्या ले लिया, 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू अगर 90 है तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, और साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि ये सब 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, 2ab cos 90, और cos 90 होता है 0, तो r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री पे हों, कि एक वेक्टर आपका ये है और एक वेक्टर आपका ये है, ये a और ये b, दोनों के बीच का एंगल 90। तो अगर इनका रिजल्टेंट निकालना है तो आप सीधे ये फॉर्मूला लगाएंगे, फालतू के झंझट में नहीं फंसेंगे इसे सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो ये क्या टाइम को बचाने वाली चीज़ें हैं, ये रेडीमेड चीज़ें हैं। पहले कपड़े हम क्या सिलवाते थे फिर पहनते थे, अभी क्या करते हैं, सीधे खरीद लेते हैं, वही वाला है कि ये रेडी टू यूज़ हैं, तुरंत रखो तुरंत आंसर पाओ, टाइम बचाएंगे, है ना। अगर एंगल हम देखें भैया, अगर हम यहाँ पे एंगल की बात करें तब क्या होगा, तो देखो ध्यान से थोड़ा सा गौर फरमाएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था v साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 90, तो ये हो गया आपका 90 और ये हो गया आपका 90। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 1 और नीचे की वैल्यू क्या, 0, ये आपका हो गया 0 और ये हो गया आपका 1, तो ये वैल्यू क्या हो गई, a बाई वी, ठीक है। वही है a बाई वो b बाई a, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिख नहीं रहा है तुम्हें, और जिन्हें नहीं दिख रहा है या सुना ही नहीं दे रहा है, जिन्हें नहीं दिख रहा है वो यहाँ पे एक लकड़ी लगवा लें आँखों में, ऐसे खुली रहेंगी, है ना। और जिन्हें सुनाई नहीं दे रहा है कान के पर्दे अलग करवा के सिंपल जाली लगवा लो, बढ़िया सुनाई देगा एकदम फ्रेश। देखो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b बाई a, डन, ठीक है। अब भैया एक केस और बचा है स्पेशल वाला, ठीक है। तो स्पेशल वाला बड़े आराम से अभी करेंगे हम लोग, ये सब लिख लिया होगा आपने, तेज हो क्योंकि तुम सब बहुत। केस 4 लिख लेना, ठीक है। अगर देखो मिटाना तो पड़ेगा ही, है ना, मिट तो सबको जाना है एक दिन, लेकिन मिटने से पहले कुछ कर जाओ तब तो बात है। देखो इधर, तो केस 4 अगर हम देखें तो केस 4 में हम लेते हैं a इज इक्वल टू बी। मान लिया a इज इक्वल टू बी हो जाता है, एंगल कुछ भी हो, एंगल कुछ भी हो, लेकिन a इज इक्वल टू बी हो जाए तब क्या होगा। तो देखो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की जगह भी a रख देंगे, तो a स्क्वायर, b की जगह भी a स्क्वायर, यहाँ भी b की जगह आएगा तो 2a स्क्वायर कॉस 0 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ कॉमन ले लो भैया, 2a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हमें ट्रिग्नोमेट्री के एक फॉर्मूले की, तो वो मैं आपको इधर बता देता हूँ।
2 फॉर्मूले बताता हूँ, ठीक है। तो पहला देखो, पढ़ा होगा आपने 10th में, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। याद रखना ये फॉर्मूला, टाइम मिलेगा मैं पढ़ा दूंगा कैसे आया, ठीक है, अभी तो ये करना है। और दूसरा फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका एक फॉर्मेट और होता है, कौन सा वाला, अरे भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है कि नहीं, तो कॉस स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू रख सकते हैं साइन के टर्म में या फिर साइन की कॉस के टर्म में, तो फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं अभी, ध्यान देना, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं, आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, ये भी छत पे लिख लेना फूल पत्ती बना के, ठीक है। तो इधर अगर हम देखें तब क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ थीटा हो गया, अगर यहाँ थीटा होता तो यहाँ थीटा बाई 2 कि नहीं होता, तो यहाँ क्या है, थीटा ही है। तो यहाँ अगर r इज इक्वल टू हम देखें, अरे इधर देख लो, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर 1 प्लस ये वाला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल, एकदम सिंपल सी चीज़ है। तो 2a स्क्वायर अंदर क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर है तो कॉस थीटा बाई 2 बाहर आ जाएगा। तो ये कितना सुंदर सा फॉर्मूला मिल गया, मतलब देखते ही मज़ा आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये हमें फॉर्मूला, अगर दोनों वेक्टर आपके क्या हैं, इक्वल हैं, ए इज इक्वल टू बी हो जाए तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका 2 बोल दिया कि भैया, उसने कैसे बोलेगा कि बोल दिया कि भैया एक वेक्टर आपका ए है और ये एक और है ए, ये दोनों 120 डिग्री पे लग रहे हैं, रिजल्टेंट बताओ। तो थीटा बाई 2, एक तो 120 का अगर हाफ करेंगे तो 60 हो जाएगा, और 60 की वैल्यू इजी होती है, सबको पता होती है, 120 की नहीं भी होती, किसी किसी को पता, ठीक है। तो ए की वैल्यू रखेंगे 2 और सीधे आंसर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये तो था भैया रिजल्टेंट या फिर मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन की बात करें तब क्या होगा, तो डायरेक्शन के केस में और देख लेते हैं, मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्शन की बात करूँगा अभी, ठीक है। बात चलिए तो पूरी तो हो ही जाए यार बात, वरना बात का मज़ा खराब हो जाएगा, है ना। चलिए जी, तो tan अल्फा इज इक्वल टू था क्या, याद होगा तुम सबको, याद है नहीं है, अरे ये लिखा है भैया, तो b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अब a इज इक्वल टू बी, तो b की जगह भी क्या आ जाएगा, a, और यहाँ भी b की जगह क्या आ जाएगा, a नीचे से कॉमन लेके काट दो, इतना तो कर ही सकते हो तुम, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो ऊपर और ये वाला फॉर्मूला लगा दो नीचे, आंसर देखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2, कैसे, यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा आया है, तो यहाँ पे अगर थीटा होता तो यहाँ थीटा बाई 2 आता, तो वैसा ही तो है, यहाँ पे थीटा है तो थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन यहाँ पे 1 प्लस कॉस का जैसे पहले फॉर्मूला लगाया था ये वाला, वैसे ही लगा दो, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, एक कॉस से कॉस कैंसिल, बचेगा क्या, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। तो अगर हम कंपेयर कर दें तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2। क्लियर, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इस पर बहुत सुंदर सुंदर से क्वेश्चन करेंगे हम, एकदम मज़ा आ जाएगा, फील आ जाएगा यार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। याद कर लो ये सारी चीज़ें और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में रखो। ये जो आज पढ़ा है ये आपका पूरा 11th और 12th काम आने वाला है, हर जगह फॉर्मूला यूज़ होगा इसका, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में,
लिख लो, आराम से लिखो, आराम से लिखो, वीडियो पॉज कर लेना, मस्त आराम से लिखना, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।